भारत में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के लगातार विरोध चल रहा था। इसको लेकर के कई मुस्लिम तंजीमें सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी थीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने लंबी चली सुनवाई के बाद एक फैसला दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल इस बिल को रोक दिया जाए और इस कानून को लागू ना किया जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुर्शीद साहब हैं, उनसे बात करेंगे, उनकी तंजीम का नाम जानेंगे और इस फैसले को लेकर के मुस्लिम क्या सोचते हैं और आगे आने वाले समय में क्या फ़ैसला होगा उसको लेकर के इनसे बात करते हैं। खुर्शीद साहब, आप कौन सी तंजीम से जुड़े हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक डिसीजन दिया है उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं जमीयतुल उलमाए हिंद का जो उत्तराखंड का यूनिट है उसके अंदर सेक्रेटरी हूँ और मुफ्ती साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, मुफ्ती रईस अहमद साहब, ये उसके अंदर जो है नायब सदर है। जमीयत ने वहाँ पर रिट फाइल की है और बहुत सी तंजीमों ने 70 रिटें फाइल की हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है, देखिए सही बात तो ये है कि ये एक बिल्कुल टेम्परेरी बात है। उस टाइम तक के लिए फैसला आया है कि जब तक अगली सुनवाई होनी है 7 दिन के बाद, समझ लीजिए। क्या है कि सही बात तो तभी हो सकती है जब उसको जो कानून बनाया है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू हैं उसको स्ट्रक डाउन किया जाए। अभी तक तो सिर्फ इतनी है कि भाई वक्फ बाय यूज़ का जो मामला है या उसके अंदर जो है उसका डिलिमिटेशन नहीं किया जाएगा, इस तरह की बात आई है, या ये है कि उसमें फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं किए जाएंगे। इस प्योरली टेम्परेरी रिलीफ, मगर सही बात तभी होगी कि जब वाकई जो उसके अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी की गई है उस एक्ट के अंदर, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको स्ट्रक डाउन करे। और उसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत की बात है वो है वक्फ बाय यूज़ का। देखिए, वैसे तो इन्होंने कहा है कि उसको हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं करेंगे, प्रोस्पेक्टिव है, मगर इसके बावजूद भी पुरानी मस्जिदों को सब छेड़छाड़ की जा रही है। पुरानी मस्जिदों के कागजात हैं नहीं, पुराने मंदिरों के कागजात नहीं हैं, पुराने गिरजाघरों के कागजात नहीं हैं। अब जो चीज़ एक दान की हुई है, और दान जो है असल में बहुत सारे मिसकंसेप्शन पैदा किए गए हैं। दान जो है बेसिकली एक तरह से इस्लाम में तो इबादत है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने कहा कि मेरा जो भी बच्चा होगा उसको मैं खुदा की राह के अंदर दूंगी, तो उस वक्त उनके यहाँ पे बेटी पैदा हुई है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जो है उन्होंने जो वहाँ की जो कलीसा थी उसको वक्फ कर दिया। तो वक्फ जो है वो आज की कोई चीज़ नहीं है, वो एक इबादत है। वक्फ वो इस्लाम के अंदर भी इबादत है और क्रिश्चियनिटी के अंदर भी इबादत है और इनके जो हिंदू धर्म है इसके अंदर भी इबादत है। अब ये गवर्नमेंट इस इबादत को रोकना चाहती है, उसमें इंटरफेयर करना चाहती है, उससे अपना फ़ायदा उठाना चाहती है, वो प्रॉपर्टीज़ लेना चाहती है, वो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। अब ये कहते हैं कि वक्फ का जो है गलत इस्तेमाल हुआ। भाई, आपने जो भी अपॉइंटमेंट्स किए हैं आज तक वक्फ बोर्ड के अंदर, वो तो आप ही ने किए हैं, आप ही के लोग हैं उसके अंदर, तो वो गलत करने वाले भी आप ही के लोग हैं, जिन लोगों से आप वो अकाउंटेबल तो कहीं नहीं है। तो ये सारे हालात जो मिसकंसेप्शन पैदा किया जा रहा है, इसके ये जब तक कि क्लियरिफाई नहीं होगा तो तब तक बहुत ज़्यादा राहत की बात नहीं है। मुफ्ती साहब, आप बताइए कि जो फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत दी है उसके साथ और जो आगे आने वाले डिसीजंस होंगे उसको लेकर के मुसलमान क्या सोचते हैं? क्योंकि वक्फ को लेकर के काफ़ी एक प्रदर्शन भी हो रहा है। बंगाल में हमने देखा काफ़ी एक बड़ा आंदोलन हुआ और वहाँ पर काफ़ी आगजनी हुई, कुछ लोगों की जान भी गई। तो इस तरह के जो आंदोलन होते हैं और जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना है उसके बाद कुछ मुसलमानों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अभी बहुत बड़ी राहत नहीं है, ये सिर्फ लोगों की खामख्याली है। चूँकि हमारे यहाँ जिस तरीके से नमाज़ पढ़ना इबादत है, रोज़े रखना इबादत है, हमारी मस्जिदों का क़याम और उनके अंदर जमातें होना इबादत है, इसी तरीके से हमारे यहाँ वक्फ होना और वक्फ को चलना चलाना ये इबादत है। ये हमारा खालिस मजहबी मामला है, इसमें सरकार मुदाखलत कर ही नहीं सकती। ये सिरे से हमारे मज़हब के भी ख़िलाफ़ है और संविधान के, हिंदुस्तान के संविधान के भी ख़िलाफ़ है। ये इनकी नीयतें ख़राब हैं, इनकी ख़राब नीयत की वजह से इन्होंने ये वक्फ पर डाका डाला है और इसका बहाना बनाया है कि भाई ये जो है ये गरीबों का हक गरीबों तक नहीं जा रहा। ये गरीबों के इतने ही मसीहा हैं जिन गरीबों की ये खुद से रोटी छीन रहे हैं, जिन गरीबों को इन्होंने जो है नोटबंदी में लाइन में लगा दो, जिन गरीबों के इन्होंने सिलेंडर महंगे कर दिए, जिन गरीबों की दुनिया भर की मार वो झेल रहे हो गरीब, उन गरीबों से मोहब्बत, और वो भी मुसलमान गरीबों से मोहब्बत कर लेंगे ये? आप सोचिए ज़रा, किसी से पूछिए, हिंदुस्तान में किसी से पूछ लीजिए, ये तो अपने गरीबों पे मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, तो ये मुसलमान गरीबों से कैसे मोहब्बत कर सकते हैं? हम समझते हैं कि ये सीधा का सीधा बदनीयती का मामला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मोटी मोटी चीज़ों को जो है उनको तनकीद का निशाना बनाया है और कहा कि ये गलत है।
تو اس کتنی ساری اگر اس کو سارے ڈرافٹ کو پڑھیں گے اور اس کو ٹٹولیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سارا ہی ڈرافٹ غلط ہے. ہم اس کو سرے سے خارج کرتے ہیں, اور جب تک اس کی جو ہے مزاحمت چلتی رہے گی اور جب تک اس کی مخالفت چلتی رہے گی, جب تک یہ سرے سے انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا. جمعیت علماء ہند کہاں تک لڑائی لڑنے کی سوچ رہا ہے اس میں؟ جمعیت علماء ہند نے سب سے پہلا اسٹیپ یہ اٹھایا کہ ہم سب سے پہلے, چونکہ ہمارے یہاں جمہوری ہندوستان ہے اور یہاں جو ہے وہ قانون کا راج ہے, تو ہمارے اگر قانون میں کوئی اپنے قبضے میں لینے کے بعد اپنے جو ہے دادا گیری سے کچھ غلط قانون بناتے, اس کے اوپر کورٹ ہے, پھر ہائی کورٹ ہے, پھر سپریم کورٹ ہے. تو ابھی تو ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ہم لوگ چونکہ سپریم کورٹ اور عدلیہ اور قانون کے ماننے والے لوگ ہیں, انسانیت سے محبتوں سے ممکن ہے کہ یہ سپریم کورٹ ہمیں راحت دے اور اس انصاف قائم کرے. اور اگر کسی وجہ سے اس میں ان کے دباؤ میں آ کر کے جیسے کچھ پہلے فیصلے بھی کیے گئے ہیں, تو اسی طریقے سے پھر سپریم کورٹ کے فیصلہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ انشاءاللہ فیصلے, چونکہ سپریم کورٹ تو آخری کورٹ ہے ہمارا, وہیں سے اگر یہ معاملہ ہوگا تو قوی امید ہے کہ یہ انشاءاللہ گرے گا اور یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ, یہ چل نہیں پائے گا. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جمعیت علماء ہند کے تمام یہ نیتا تھے, اور ان کا صاف طور پہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ایک راحت دی ہے وہ پوری نہیں ہے. جب تک کہ مکمل فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک اسے راحت نہ مانا جائے. فی الحال لڑائی لڑنے کی بات کی جا رہی ہے آخری دم تک, کیونکہ وقف کو لے کر کے مسلمان کافی سنجیدہ ہیں اور اس فیصلے کو لے کر کے کافی ناراضگی بھی دیکھنے کو ملی تھی. اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آنے والے وقت میں سپریم کورٹ جو فیصلہ دیتی ہے اس کو کس طرح سے اس بھارت کے اندر لاگو کیا جائے گا اور کیسے اس کو لوگ ماننے کو تیار ہوں گے. ABP گنگا, خبر آپ کی, زبان آپ کی.